तो जो एओडी है, एओडी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, तो जो हमने डिफरेंशिएशन सारा का सारा देखा है उसको अप्लाई कैसे करना है अभी, ठीक, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक, ये सारा का सारा एप्लीकेशन एक्चुअली में डिपेंड करता है जो dy बाई dx के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, सारा का सारा उनके साथ लेना देना है। ठीक, धीरे धीरे करके सारे के सारे इसके जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, एंड समझने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके अंदर आता है जो छोटे छोटे इसके अंदर टॉपिक्स हैं। ठीक, फर्स्ट इज रेट चेंज, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, देन सेकेंड इज एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, approximate value. ठीक, then third is tangents and normal. ठीक, then fourth is increasing decreasing, increasing and decreasing functions. ठीक, then fifth is maximum and minimum. ठीक, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक, एओडी इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट चैप्टर। हमारा एनसीईआरटी का जो 6th चैप्टर है वो एओडी है अभी। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के बना है। ठीक, तो एक एक करके इसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एओडी एंड फर्स्ट इज रेट चेंज। ठीक है, तो आज हम रेट चेंज को स्टार्ट करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, इसके अंदर कंसेप्ट सिर्फ 1-2 लाइन का ही है। ठीक, मेजर इसके अंदर प्रैक्टिस ही है, डिफरेंट क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, जो तुम्हारा dy बाई dx होता है, इस चीज का मीनिंग क्या होता है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, rate of change of y with respect to x। ठीक है, तो दैट इज अ dy by dx। ठीक, पहली बात तो ये, ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये है इसके अंदर। ठीक, जैसे एग्जांपल मान लो x डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो dx by dt जो होगा वह t इज टाइम, तो ये क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये चीज क्या फिर रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। ठीक, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल था। ठीक, अच्छा, अब ये तो एक बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। ठीक, सेकंड इज कि इसके अंदर हमें ये चीज का टेक केयर करना है कि जो रेट चेंज है, राइट, वो सारा का सारा जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करना है, मतलब जो रेट चेंज निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है या विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल निकालना है। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमें डेरिवेटिव जो करना है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है या विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंगली चलना रहेगा। ये स्टैंडर्ड नहीं है कि कोई किसी क्वेश्चन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं, किसी क्वेश्चन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अज्यूम करो, ठीक, ये ना एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से सेकंड पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, एग्जांपल से अज्यूम करो, वो बोल रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक, लेट्स से इसकी जो साइड है वो चेंज कर रही है। ठीक, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ लेट्स से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी कि हर एक सेकेंड जो स्क्वायर की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ती जा रही है। ठीक, देन
find the rate change of area when the side of square is 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। फर्स्ट जो गिवन चीज है इसको ऑब्जर्व करो। ठीक, तो साइड के स्क्वायर की जो साइड है उसके चेंज होने का रेट हमें दे रखा है। अब साइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, तो एक्स की चेंज होने का रेट दे रखा है, यानी कि ये जो चीज इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है दैट इज नथिंग बट dx by dt दे रखा है। तो यहाँ पे जो मेरा सेकंड पॉइंट था पहले जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये चीज है कि यहाँ पे वो किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट कर रहा है, टाइम के। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइड लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कर रहा है। तो अब जो एरिया का रेट चेंज आएगा, रेट चेंज ऑफ एरिया आएगा, वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आएगा। जो एक रेट चेंज हमें दे रखा है और जो दूसरा रेट चेंज पूछा जा रहा है, दोनों के दोनों सेम विद रिस्पेक्ट टू आएंगे रेट चेंज। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब एक रेट चेंज उसने दे रखा है हमें। ठीक, साइड का रेट चेंज इज गिवन। एक साइड का रेट चेंज इज गिवन। अब वो एरिया का रेट चेंज पूछ रहा है। एरिया का जो रेट चेंज है, ठीक, वो पूछ रहा है क्या होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम जनरली क्या करेंगे, जिसका साइड रेट चेंज हमें गिवन है और जिसका रेट चेंज निकालना है, राइट, तो ये दोनों चीजों का आपस में हम रिलेशन ढूंढेंगे। तो एरिया का एंड साइड का रिलेशन बहुत सिंपल सा होता है, दैट इज एरिया इज नथिंग बट इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो दैट इज नथिंग बट ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जिसकी भी विद रिस्पेक्ट टू रेट चेंज, जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव यूज कर रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इसको कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बात खत्म। तो क्या बन जाएगा ये हमारा dA by dt, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर x का डेरिवेटिव 2x dx by dt। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या आ गई, दिस इज रेट चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज हमें चाहिए थी, वही चीज पूछ रहा था। अच्छा, दिस इज व्हाट, रेट चेंज ऑफ साइड, ये गिवन है अपने को। अब ये क्या है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है साइड की लेंथ, और वो भी अपने को गिवन है। कब निकालना है, जब साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज दी साइड लेंथ और ये भी अपने को गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो याद रखना ये जो गिवन वैल्यू होती है ये कब सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ये जो x इक्वल टू 50 गिवन है हमें, राइट, ये कब सब्स्टिट्यूट करना है, डेरिवेटिव करने के बाद सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, पहले नहीं सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब इससे हमारा क्या बना, dA by dt इज नथिंग बट 2 into x, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, दैट इज 50। ठीक, इनटू dx by dt हमें क्या दे रखा है, राइट, dx by dt क्या दे रखा है, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ गया 5। अब इसका यूनिट साथ में लगाना बहुत जरूरी है। ठीक, यूनिट, अब इसका यूनिट क्या आएगा, देखो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, क्योंकि ऑलरेडी चीज सारी की सारी सेंटीमीटर में आ रही है, और टाइम का यूनिट ऑलरेडी सेकंड यूज कर रहा है, तो इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो dA by dt जो आ रहा है दैट इज 2 into 50 100, 100 into 5 500, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दिस इज द rate of change of area with respect to time if your side is increasing at the rate of 5 centimeter per second, and कब निकाला हमने, when the side of the square is 50 centimeter। ठीक, तो अगेन इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने तुम्हें रेट चेंज की 2-3 चीजें हैं जो समझाने की कोशिश की है। ठीक, पहला ये कि किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, ये क्वेश्चन के अंदर हिंट गिवन होगी, राइट। तो अगर मेरे को रेट चेंज यहाँ पे दे रखा है साइड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो चीज निकालनी है, रेट चेंज ऑफ एरिया जो निकालना है, वो भी मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालूंगा, ये चीज याद रखना। ठीक, पहली बात तो ये चीज हमने सोची। ठीक है, फिर हमने ये चीज बोली कि इसके अंदर क्या चीज है कि जिसका रेट चेंज गिवन है, राइट, और जिसका रेट चेंज निकालना है,
we will try to find a relation between these two quantities. ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट नोट कर लो. थर्ड पॉइंट क्या है कि find the relation between the variables whose rate change is given and whose rate change is to be found. ठीक है, जिसका रेट चेंज गिवन है और उसका जिसका रेट चेंज निकालना है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे. देन डिफरेंशिएट द रिलेशन, फिर उस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे. जैसे अबव एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया, किसका रेट चेंज हमें गिवन था, साइड का. किसका रेट चेंज निकालना था, एरिया का. तो हमने एरिया और साइड के बीच में रिलेशन ढूंढा. दैट इज नथिंग बट एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, दैट इज ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया इसको. अब किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया, जो चीज हमें गिवन थी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जो चीज चाहिए थी निकाल ली, यू एंटर. एंड लास्ट में अगेन यूनिट का ध्यान बहुत जरूरी से अच्छे से देना है. ठीक, फोर्थ पॉइंट, टेक केयर of the unit in the answer. यूनिट लगाना बहुत जरूरी है. अगर यूनिट नहीं लगाया तो आधा या एक नंबर टीचर काट सकता है. देन फिफ्थ पॉइंट ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट वैल्यू इज इंक्रीजिंग देन इट्स डेरिवेटिव, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ये तुम्हें लेके जानी ही है. ठीक, इसका एक्चुअली में मीनिंग आगे जाके हमारा आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर, बट ये एज इट इज याद रखनी है तुम्हें अभी. ठीक, कि अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू वो इंक्रीज कर रही है, देन इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव. एंड इफ एन ऑब्जेक्ट वैल्यू इज डिक्रीजिंग देन its derivative is negative. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये काफी क्वेश्चन तुम्हारे गलत कर सकता है, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखना कि अगर एक चीज की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, अगर एक चीज की वैल्यू कम होती जा रही है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा. ठीक, अब जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बोले हैं इनको एक एक करके समझाने के लिए मैं डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि तुम्हें एक एक करके ये पॉइंट्स को समझ आए. ठीक है, क्या चीज है. देखो, अज्यूम करो. ठीक, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. ठीक, अज्यूम करो कि वो बोल रहा है कि लेट्स से हमारे पास है let the length of a rectangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second and its width is decreasing at the rate of 3 centimeter per second. Then find the rate change of perimeter and area when the length is 10 centimeter and width is 5 centimeter. ठीक, अच्छा, ओके. नाउ आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट. आमिया, माइक ऑन करो. यस जी, आमिया, इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो हमें मन में ये समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है. सबसे पहले तो हमें एक रेक्टेंगल गिवन है. ठीक, और उस रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है और ये विड्थ है. ठीक, ये लेंथ एंड विड्थ. तो लेंथ इंक्रीज कर रही है और विड्थ कम होती जा रही है, तो रेक्टेंगल ऐसा बनेगा. देखो, लेंथ बढ़ रही है तो इस तरीके से बढ़ रही है ऐसे, और ये जो विड्थ है ये कम हो रही है, यानी कि ये इस तरीके से, तो ये रेक्टेंगल ऐसा बनता जा रहा है. बात समझे?
हाँ जी सर। जा रहा है और ये नीचे को आ रहा है, बात समझे? विड्थ कम हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, ठीक। अच्छा, हमें अब ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, हमने क्या बोला कि किसी भी चीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और किसी भी चीज की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अब यही चीज यहाँ पे यूज करो, और देखो लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट, एट द रेट ऑफ यस सर। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है, लेट से लेंथ को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ एंड विड्थ को वाई से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लेंथ के चेंज करने का जो रेट है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि dx बाई dt जो आएगा वो आएगा +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली विड्थ जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो अगर वो डिक्रीज कर रही है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज आएगा, राइट, वो नेगेटिव होगा, यानी कि इस केस में जो y का रेट चेंज आएगा, दैट इज डेरिवेटिव होगा dy बाई dt, अब वो आएगा -3। -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया नहीं होगा -3, बट ये हमें साइन कन्वेंशन खुद लगाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन ये देखते हुए कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि पैरामीटर का रेट चेंज निकालना है। एरिया को भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग, पैरामीटर का रेट चेंज निकालना है। अब पैरामीटर का रेट चेंज निकालने के लिए, ठीक, हमें पैरामीटर लेंथ एंड विड्थ के अंदर सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या चीज करनी है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल हुज रेट चेंज इज गिवन एंड हुज रेट चेंज इज टू बी फाउंड, देन उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो मतलब यहां पे किसका किसका रेट चेंज गिवन है, दैट इज लेंथ का एंड विड्थ का, राइट, और निकालना किसका, पैरामीटर का। तो लेंथ का, विड्थ का एंड पैरामीटर का रेट, इसका आपस में रिलेशन ढूंढेंगे। तो पैरामीटर का क्या रिलेशन होता है इस केस में, बताओ जरा। 2 × L + B। बिल्कुल, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, लेकिन यहाँ पे एक्स एंड वाई यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब हमने रिलेशन ढूंढ लिया, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट। अब इसको डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा, अच्छा एक और चीज, किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ जी, हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, तो ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है, राइट। तो बिल्कुल, तो ये बन गया dp बाई dt, दैट इज 2 एज इट इज dx बाई dt प्लस dy बाई dt। क्लियर है ये चीज? यस। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए, dp बाई dt की वैल्यू ढूंढने के लिए dx बाई dt एंड dy बाई dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू, अच्छा dx बाई dt क्या आ रहा है +2, फिर dy बाई dt आ रहा है -3, -3। बिल्कुल, तो ये बन जाए। अच्छा, dp बाई dt का यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर आगे पर नीचे सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही, तो इसका साथ में यूनिट लगाना सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या बन गया ये, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल पेरीमीटर जो है ये डिक्रीज कर रहा है, बात समझे? ठीक। यस। अच्छा, अच्छा, अब इस चीज को हमें लिखने का तरीका क्या है, प्लीज बाकी सारे ध्यान से देखना, इसका लिखने का तरीका क्या है कि पेरीमीटर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। और मैं इसको ऐसे बोलूंगा, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ध्यान से देखना, मैंने पहले के अंदर नेगेटिव लगाया है और दूसरे के अंदर नेगेटिव नहीं लगाया। क्यों दूसरे के अंदर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दूसरे के अंदर हमने एक्सप्लिसिटली बोल दिया है कि वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अब अलग से -2 लिखने की जरूरत नहीं है। डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि उसका dp बाई dt -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है हमें? यस ठीक। सर। पर अगर हम वर्ड चेंज यूज कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अब उसकी वैल्यू का साइन बताएगा कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बात समझे? हाँ जी सर। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, पैरामीटर को निकालने में कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। आदित्य क्लियर है? यस सर। यस सर। आरव, आरव, अर्श, आर्यन? यस सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है। अमन, आपको क्लियर हो रहा है? जयती? यस सर। ठीक। खुशी, कृतेश, कुशाग्र क्लियर है? यस सर। Yes, sir. प्यांशु?
Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। प्रियल, राशि क्लियर है? रोहन क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक। रूपल, सक्षम, संभव? Yes, sir. चलो ठीक ठीक क्लियर है ठीक सर। ठीक 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 है। चलो अभी लेट्स से प्रियल, प्रियल माइक ऑन करो। यस सर। प्रियल, एरिया का रेट चेंज निकालना कैसे करोगे? सर एरिया का फॉर्म होता है x इंटू वाई। अच्छा बिल्कुल, तो एरिया का होता है x इंटू वाई। अब रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। क्या आ रहा है? सर वो आ रहा है डी ए बाई डी टी बिल्कुल डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस बिल्कुल सही, डी वाई बाई डी टी। बिल्कुल सही। वैल्यूज पुट कर देंगे 2 इंटू 5 एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। y की वैल्यू क्या दे रखी है? y इज आवर विड्थ, और विड्थ दे रखा है 5 और लेंथ दे रखा है 10। एक सेकंड रुको। तो y की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, x की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, dx बाई dt हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड dy बाई dt दे रखा है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल, वैल्यू पुट करो, क्या आएगा प्रियम? सर पहले आएगा 10 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 10। ठीक बिल्कुल, तो क्या आ गया? -20। यूनिट बताओ इसका क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, एरिया का यूनिट बताओ क्या होता है? सर सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल, तो इधर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है? ठीक, तो ये डीए बाई डी आ गया। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक है, हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? प्लीज कंफर्म करो। अंश, अर्श? नहीं सर। ठीक है। उदय, शिवाय, संभव? नो सर। ठीक है। नवनीत, क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ जी बताओ। सर ये एरिया वाला दोबारा समझा दो, कनेक्शन खराब। हाँ भाई माइक ऑन कर, माइक ऑन कर। यस सर। रुद्राक्ष देख, एरिया का सब देख, सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होता है? जिसका रेट चेंज गिवन है वो वाले वेरिएबल उठाओ, और जिसका रेट चेंज निकालना है वो वाला वेरिएबल उठाओ, एंड इनका आपस में रिलेशन ढूंढो। ठीक, तो हमें रेट चेंज किसका गिवन था? लेंथ का एंड विड्थ का, एंड किसका निकालना था? एरिया का। तो एरिया का, लेंथ, विड्थ का आपस में रिलेशन ढूंढा हमने, राइट? और वो रिलेशन क्या आ गया? एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई। क्लियर है अभी तक? यस सर। फिर हमने टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दिया, राइट? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे थे, जो गिवन था वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव थे। तो हमने टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया, तो डीए बाई डी टी क्या आ गया? dx बाई डी टी इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। बात समझे? प्रोडक्ट रूल लग गया, यस सर, आ गया। राइट? तो उसके बाद वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद हम क्या स्टेटमेंट, क्या फाइनल स्टेटमेंट क्या देंगे? ये आंसर तो आ गया, यानी कि हम बोलेंगे एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि डिक्रीजिंग अलग से जोड़ दिया हमने, वर्ड लगा दिया, तो इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? शाकिर क्लियर है? रुद्राक्ष क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें पता क्या करना है? अभी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं रेट चेंज के अंदर, बस उन्हीं को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक? ताकि हमारा ओवरऑल सारी की सारी जो प्रैक्टिस है वो कवर अप हो जाए। बाकी इन्हीं पॉइंट्स का हमें ध्यान देना है जो मैंने ऊपर बताए हैं, ठीक? एक एक करके मैं दोबारा बता रहा हूं क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव लेके जाएंगे, अगर डिक्रीज करे तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव लेके जाएंगे। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द यूनिट इन द आंसर। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, और वो भी करेक्ट यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक? फिर जिन चीजों का रेट चेंज दे रखा है और जिन चीजों का रेट चेंज निकालना है, इन वेरिएबल का आपस में रिलेशन फाइंड करेंगे, एक कंडीशन फाइंड करेंगे, एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे? ये मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की थी कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर रेट चेंज तुम्हें दे रखा होगा, जिसका भी रेट चेंज, जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू रेट चेंज दे रखा है, उसी को यूज करना है तुम्हें। या तो क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन करेंगे कि किसके विद रिस्पेक्ट टू रेट चेंज निकालना है, या फिर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी जो यूज किया होगा रेट चेंज, उसी को करना है, ठीक? एंड सबसे बेसिक मीनिंग मैंने समझाने की कोशिश की कि जो dy बाई dx होता है
उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। ठीक, ये हमारे पूरे के पूरे चैप्टर की तैयारी है। इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को हम टेक केयर करेंगे एंड इन्हीं को आगे लेके जाएंगे। प्रियांशु क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. चलो ठीक 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 है। चलो अब देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल with respect to radius and how fast is the area changing with respect to radius when the radius is 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो सेकंड पॉइंट था कि किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करना है, ये उस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही बोल दिया कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी हाँ जी, क्वेश्चन में उसने खुद ही बोल दिया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि एरिया का रेट चेंज ढूंढना है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं ढूंढना, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ढूंढना है, राइट। तो अब जिसके विद रिस्पेक्ट टू ढूंढना है वो वाला वेरिएबल, और जिसका ढूंढना है वो वाला वेरिएबल, तो एरिया का एंड रेडियस का आपस में रिलेशन ढूंढना जाएगा। तो किसी भी सर्कल का क्या रिलेशन होता है, दैट इज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एरिया का रेट चेंज ढूंढेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन नहीं ढूंढेंगे, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ढूंढेंगे। तो इसको रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा dA बाय dr दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक, ये चीज आ जाएगी। अच्छा राशि माइक ऑन करो जल्दी। यस सर। राशि मेरे को ये बताओ कि dA बाय dr का यूनिट क्या होगा, सोच के बोलो। ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है, ऊपर का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर का यूनिट है सेंटीमीटर, तो एक कट जाएगा तो बचेगा सेंटीमीटर। तो इन दिस केस क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए dA बाय dr का जो यूनिट आएगा वो जस्ट सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अच्छा अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि कब निकालना है रेट चेंज, जब रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो फाइनली dA बाय dr के अंदर r की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो dA बाय dr की वैल्यू क्या आई, 6 पाई सेंटीमीटर एंड वी आर डन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज नथिंग बट 6 पाई सेंटीमीटर, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज बताओ इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट है, किसी का कोई भी हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज बताओ। तो ये पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर कैसे लिखा? आर स्क्वायर का डेरिवेटिव किया ना विद रिस्पेक्ट टू आर, पाई तो कांस्टेंट है तो एज इट इज आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। ठीक, और dr बाय dr वो 1 हो जाएगा क्योंकि r के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं? जोशी साहब, आर्यन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, जोशी साहब, आर्यन। सर हाँ जी, सर ये हाउ फास्ट का मीनिंग क्या है सर, जो आपने क्वेश्चन में लिखा है? मतलब हाउ फास्ट कहाँ? द एरिया चेंजिंग सर, ये जो आपने लिखा है हाउ फास्ट का मतलब ही ये चीज है कि वैल्यू वाइज बताओ कि कितना रेट चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। ठीक, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मेरे को मान लो मैं बोल रहा हूं कि dx बाई dt जो है, राइट, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, दूसरी तरफ dx बाई dt जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। बात समझे, राइट? तो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर हाउ फास्ट इज द एक्स चेंजिंग?
dx सेंटीमीटर पर सेकंड। नहीं इस फर्स्ट केस के अंदर हाउ फास्ट इज द एक्स चेंजिंग, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखो अब मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ फास्ट, और तुमने क्या जवाब दिया, उसकी वैल्यू। बात समझे? यस सर। तो एक्चुअली में हाउ फास्ट इज द वेरिएबल चेंजिंग, ये कौन बताता है, ये उसकी जो वैल्यू आएगी मैथमेटिकल वैल्यू, ये वो बताता है। ऐसे इसके अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हाउ फास्ट इज एक्स चेंजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि हाउ फास्ट का जो आंसर होगा, ये चीज को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू। बात समझे? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ठीक है। एक नई टर्म यूज हो रही है, ठीक, तो ध्यान से देखना। द टोटल कॉस्ट CX associated with the production of X units of an item is given by C of X, that is equal to 0.005 X cube minus 0.02 X square plus 30X plus 5000. ठीक, find the marginal cost. Find the marginal cost when 3 units are produced, ठीक, where by marginal cost we mean instantaneous rate of change of total cost at any level of output. ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो। ठीक, क्या चीज बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर मान लो एक मेरे पास फैक्ट्री है, ठीक, उसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर आइटम प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैंने 1000 आइटम्स प्रोड्यूस की तो उसकी टोटल कॉस्ट इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मेरे को देगा। अगर मान लो 1 लाख आइटम्स प्रोड्यूस की तो ये जो फॉर्मूला, ये मेरे को उसकी टोटल कॉस्ट देगा। वो 1 लाख आइटम्स की टोटल कॉस्ट क्या जाएगी प्रोडक्शन की। ठीक, कोई भी नंबर ऑफ आइटम्स हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10,000 हो, 500 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, तो उसके उन आइटम्स की प्रोडक्शन के अंदर जो टोटल कॉस्ट आएगी, ये फॉर्मूला मेरे को वो कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला इन्होंने दे दिया टोटल कॉस्ट का। ठीक, याद रखना ये टोटल फॉर्मूला जो CX दे रखा है हमें, ठीक, ये CX दे रखा है टोटल कॉस्ट। ठीक, ये जो CX दे रखा है, दिस इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ आइटम, ऑफ एन आइटम। ठीक, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ X आइटम है, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो ये तो बात अलग है, 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, बट पहले हमें मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग समझना पड़ेगा। व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो उसने बताया है कि वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक, तो टोटल कॉस्ट का रेट चेंज हमें बताना है एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। बात खत्म। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं बट ये जो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, इसका हम टोटल कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज निकालने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। ठीक, तो हमने क्या किया, इस चीज को पकड़ा, CX को पकड़ा, ठीक, तो D बाय DX ऑफ CX कर दिया। दैट इज हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट निकालने की कोशिश की, और वो क्या आ जाएगा, दैट इज इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, तो 0.005 एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा
3x स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30x का डेरिवेटिव 30 एंड 5000 का 0 है. सो दिस इज द, अब ये फॉर्मूला जो मेरे को बन के आया, ये बन के आया मार्जिनल कॉस्ट का. ये फॉर्मूला m ऑफ x ले लो, तो दिस इज नथिंग बट, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0.015 टू द 15 x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, तो 0.04 x प्लस 30. तो ये मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया. अब मार्जिनल कॉस्ट कब निकालनी है? जब नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू क्या है 3. तो हम इसके अंदर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3. तो x को 3 पुट करके क्या बना 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30. ठीक, तो क्या वैल्यू आएगी अब इसकी? हाँ जी, इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 3 3 9, 9 into 15, so that is 135, 135.0 minus 4 3 12, तो 0.12 plus 30, तो ये माइनस करके आ जाएगा 30.12015. ठीक, इतने. That's it. ठीक है, तो दिस इज द टोटल मार्जिनल कॉस्ट. ठीक, और मार्जिनल क्योंकि कॉस्ट है तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा रुपीस, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली इतने रुपीस. तो दैट इज द फाइनल मार्जिनल कॉस्ट. ठीक, हाँ जी. तो क्वेश्चन के अंदर ही उसने बता रखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और कैसे टोटल कॉस्ट से हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन के अंदर उसने बता रखा था. हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं थी. हाँ जी, प्लीज बताओ इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट है तो. हमने टोटल कॉस्ट का कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव किया एंड जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जिस पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स थी उसने हमसे मार्जिनल कॉस्ट पूछी थी, हमने वो निकाल दी. दैट्स इट. हाँ जी, प्लीज बताओ इसके अंदर जो डाउट आ रहा है. सर जब हमने इसको डेरिवेट किया तो फिर ये मार्जिनल कॉस्ट कैसे आई? यार मार्जिनल कॉस्ट का एक्चुअली में यहाँ पे मत आई कैसे? नहीं मतलब कि जैसे हमने डेरिवेट किया तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे आई है? कैसे है उसने खुद ही बता रखा है कि मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट. दैट्स इट. ठीक है. ठीक, उसने वो डिफाइन कर रखा है भाई. ठीक, एक्चुअली में यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्यों आएगी, अब इस चीज का मतलब समझ. ठीक है, क्यों डेरिवेट करके आएगा तेरा एक्चुअली क्वेश्चन यही है ना कि डेरिवेट करके मार्जिनल कॉस्ट क्यों आएगी, इसका रीजन क्या है? यस. ठीक है ना. अच्छा, अब यार एक चीज समझ, जो dy बाय dx है, इस चीज का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. हाँ है ना, राइट. अच्छा, अगर मान ले dy बाय dx की एट एनी मूवमेंट वैल्यू है 5, इसका मतलब ये है कि अगर x के अंदर मैं 1 यूनिट चेंज करता हूं, ठीक, तो मेरा y में कितना यूनिट चेंज आएगा? 5 यूनिट. हाँ है ना. यस सर. बात समझा ना. dy बाय dx का मतलब अगर 5 है तो इसका बेसिक मीनिंग तो ये जाएगा ना कि अगर x में मैं 1 यूनिट चेंज करता हूं तो y में 5 यूनिट चेंज होना चाहिए. बात समझा? यस सर. ठीक. अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो उसने फॉर्मूला दे रखा है c ऑफ x, राइट. तो c ऑफ x जो फॉर्मूला उसने दे रखा है दैट इज 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000. राइट. तो ये चीज मेरे को क्या देगा कि कितने आइटम्स मैंने प्रोड्यूस किए, उनकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी. बात समझे? यस सर. राइट. अच्छा, अब ध्यान से समझो कि when x is 3 at x equal to 3, तो 3 पे जब मैं बेसिकली 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं, ठीक, तब उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल चेंज इन कॉस्ट क्या होगा. बात समझे? यस सर. उस चीज को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट. बात समझा? यस सर. ठीक, ये डेफिनेशन जाएगी ना कि एक एक्स्ट्रा आइटम को प्रोड्यूस करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है, राइट, उस चीज को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे व्हेन सम सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटीज और आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड. बात समझा? राइट. यस. और वो क्या देगा मेरे को? वो टोटल कॉस्ट का रेट चेंज ही तो देगा एट x इक्वल टू 3. ठीक, देख एट x इक्वल टू 3, ठीक, मैंने क्या किया, एट x इक्वल टू 3
टोटल कॉस्ट निकाला, बात समझा? वो कितना आ जाएगा इस फॉर्मूला के अंदर 3 पुट करके। आई होप ये चीज क्लियर है, यस सर। राइट? अच्छा, फिर 3 के बाद जब मैं एक पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, राइट, तो टोटल यूनिट टोटल चेंज वो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बताएगा ना मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट, यस राइट? तो एक यूनिट जब मैं प्रोड्यूस करूंगा, राइट, लेकिन पता क्या होता है, वो चीज हम इस तरीके से नहीं निकालते हैं, वो चीज हम डेरिवेटिव के तरीके से निकालते हैं। वही चीज डेरिवेटिव इजी कर देता है हमारे लिए, राइट? क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग ये चीज जा रहा है क्या कि x के अंदर अगर 1 यूनिट चेंज किया तो y के अंदर कितना यूनिट चेंज आएगा, वो डेरिवेटिव की वैल्यू बता देगा। इसलिए तो हमने डेरिवेटिव की यहाँ पे वैल्यू निकाल दी, राइट? तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या देगा? अब देख, इस चीज की डेरिवेटिव की वैल्यू क्या देगा कि x के अंदर अगर मैंने 1 यूनिट चेंज किया तो इस पूरी कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आ रहा है, बात समझा? यस सर। और वही चीज तो हमें निकालनी होती, उसी को तो मार्जिनल कॉस्ट बोल रहे हैं, आगे समझ। ठीक है ना? ठीक 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 ठीक। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक, प्लीज ध्यान से समझना इसको। ठीक, वो क्या बोल रहा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट P at time t equal to 0 seconds, ठीक, and stops at point Q, ठीक, the distance x in meters covered by the car in t seconds is given by x is equal to t square into 2 minus t by 3. Find the time taken by it to reach at Q, and also find the distance between P and Q, ठीक? तो पहले तो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हमने P पॉइंट से स्टार्ट किया टाइम t इक्वल टू 0 पे, एंड कार स्टार्ट की, एंड चली चली चली, स्पीड बढ़ी, फिर उसके बाद स्पीड कम हुई और Q पे जाके रुकी, ठीक? तो Q पे जाके रुकी है फाइनली, कार स्टॉप्स एट पॉइंट Q। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि जो जिस रेट पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रिलेशन हमें दे रखा है, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम का स्क्वायर इनटू 2 माइनस टाइम बाय 3। अब हमें ये निकालना है कि कितना टाइम लगा उसको Q तक पहुंचने में, एंड P एंड Q के बीच में डिस्टेंस कितना है। इसी रिलेशन को यूज करके हमें ये चीज बताना, ठीक है? चलो, आई विल टेक द अगेन हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक? प्रियांशु माइक ऑन कर। यस सर। ठीक है प्रियांशु, देख ओवरऑल पूरी जर्नी के अंदर, ठीक, देख P से वो स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 पे, राइट? अज्यूम कर यस सर। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो P पे वो जब चालू हुआ तो उस टाइम पे स्पीड कितनी थी उसकी? सर जिस पॉइंट पे, अच्छा एक चीज मैं बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता तब हूँ। तो जीरो आएगी ना जब स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल से यही चीज की एग्जांपल देनी थी। तो इस टाइम पे जो उसकी स्पीड है वो 0 होगी, बात समझा? और Q पे जाके रुक गया तो Q पे जाके भी स्पीड क्या होगी? 0। परफेक्ट। तो ऐसे 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास जर्नी में जहां पे उसकी स्पीड 0 होगी, बात समझा? यस सर। अच्छा, अब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि डिस्टेंस का जो रेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या आता है? स्पीड, यस सर। राइट? तो हमने क्या किया, इधर का x पकड़ा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी बाई 3, दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3, बात समझा? अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर दिया तो ये बन जाएगा dx बाई dt, दैट इज नथिंग बट स्पीड, एंड दैट इज नथिंग बट इसका टाइम का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, जल्दी सर 40 माइनस 3
टी स्क्वायर ओवर 3। तो 3 कटेगा तो माइनस टी स्क्वायर, ठीक। तो टी कॉमन 4 माइनस टी। अब ध्यान से देख, अगर मेरे को ये चीज चेक करनी है कि स्पीड कहाँ कहाँ पे जीरो हो रही है, तो ये जो स्पीड का फंक्शन आ रहा है इसको जीरो कर दिया हमने, हाँ है ना। यस सर। तो या तो टी जीरो और टी इक्वल टू 4, इसको जीरो करके, बात समझा। यस सर। तो टोटल दो ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम आ रहे हैं जहां पे टोटल ओवरऑल जो स्पीड है हमारी वो जा रही है जीरो, बात समझा। यस सर। डाउट इसमें? नो सर। ठीक 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 है। तो दो टाइम आ रहे हैं जहां पे स्पीड, एक है टाइम टी इक्वल टू जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वो कहां पे था, पी पे। तो ये टाइम टी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट पी, तो ये वाला कौन सा पॉइंट होना चाहिए टाइम टी इक्वल टू 4, बिल्कुल। तो ये पता चल गया कि टाइम टी इक्वल टू 4 सेकंड के बाद वो पॉइंट क्यू पे पहुंचा, पहली बात तो ये, बात समझा। यस सर। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है, द टाइम टेकन बाय इट टू रीच क्यू। तो कितना टाइम लगा उसको, 4 सेकेंड्स, बात समझा। यस सर। कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके, अब हमें ये चीज पता करनी है कि पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो हमने ये चीज समझी कि डिस्टेंस का रिलेशन तो ये बता रहा है मेरे को, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज टी स्क्वायर इनटू 2 माइनस टी बाय 3, हाँ या ना। यस सर। मेरे को ये देखना है t इक्वल टू 4 सेकेंड्स के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं t को क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे, 4। तो x की वैल्यू क्या आई, 16 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 माइनस 4 बाय 3, तो दैट इज 16 इंटू 3 टू द 6, 6 माइनस 4 टू 2 बाय 3, तो दैट इज नथिंग बट 32 बाय 3, इतना। अब ये मीटर आएगा सेंटीमीटर आएगा, जल्दी बता। सर एक मिनट, मीटर। यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर रहा वो, बात समझा। अच्छा नहीं, ये कर रहा है इन मीटर्स, ठीक। तो x ऑलरेडी मीटर में है, तो इधर मीटर यूनिट आएगा, तो इधर आ गया मीटर, तो ये आ गया x डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसका होगा, पी क्यू का, बात समझा। यस सर। कोई डाउट इसमें, कैसे अप्रोच करना पता चला। यस सर। पक्का, यस सर। गुड गुड गुड। हाँ जी, प्लीज किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ। तो एक बार टाइम कैसे निकाला, एक बार वापस एक्सप्लेन करना। हाँ जी, मैं कौन रखो राशि। राशि देखो, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि पी पॉइंट से वो चला और क्यू पॉइंट पे जाके रुक गया, और जब चला और जहां पे जाके रुका, दोनों पॉइंट्स पे जो उसकी स्पीड है वो क्या होगी, 0, ठीक है। तो हमने सबसे पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करके स्पीड का फंक्शन निकाल दिया, और वो फंक्शन आ रहा है 40 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला देखो, ये बात समझे। हाँ जी। राइट। अच्छा, अब जैसे ये वाला फंक्शन आ गया, राइट, तो हमने इस चीज को जीरो करके देखा, स्पीड को जीरो करके देखा, वहां से t की वैल्यू है 0 या फिर t की वैल्यू है 4, यानी कि दो पर्टिकुलर टाइम पे जो ओवरऑल कार की स्पीड है वो 0 जा रही है, एक है t इक्वल टू 0 पे और एक t इक्वल टू 4। तो t इक्वल टू 0 पे उसने क्लियरली दे रखा है, राइट, जहां से वो स्टार्ट किया, दैट इज नथिंग बट Q पॉइंट, यानी कि t इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है P पॉइंट को, राइट। तो t इक्वल टू 4 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली Q पॉइंट को, बात समझे। हाँ जी। तो ये Q पॉइंट पे स्पीड 0 जा रही है, और Q पॉइंट पे कब पहुंच रहा है वो, टाइम t इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया, टाइम टेकन बाय इट टू रीच पॉइंट Q, तो कितना टाइम लगा उसको, 4 सेकेंड्स। कोई क्लियर डाउट इसमें? ओके सर। ठीक है। अब 4 सेकंड्स के अंदर उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो मैं कैसे निकालूंगा, जो ऑलरेडी डिस्टेंस और टाइम की इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर टाइम को 4 पुट करके, तो आ गया 32 मीटर, 32 बाय 3 मीटर, यानी कि पी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है, 32 बाय 2 मीटर, 32 बाय 3 मीटर, बात खत्म। ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट अभी? नो सर। ओके ओके। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट इसमें, प्लीज बताओ। चलो ठीक 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 है। चलो आज का इतना ही, ठीक। तो मैंने रेट चेंज इंट्रोड्यूस किया है, आपका जो आज का होमवर्क है वो इसी के रिलेटेड रहेगा, ठीक, रेट चेंज के रिलेटेड ही रहेगा, ठीक। एंड नाउ होमवर्क के नोट्स, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से अभी तक जो वैल्यू आई वो आई 4 बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4y। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, तो क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x, वाई डैश का स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज
2y dash y double dash that is 4y dash। तो देखो एक तो y dash कटा, एक इधर से y dash जाएगा, एक इधर से y dash जाएगा, एक इधर से y dash जाएगा, फिर इधर से 2 कटेगा तो 2 बचेगा, इधर 2 कटा, इधर 2 कटा, तो क्या बचा x y dash प्लस x स्क्वायर प्लस 1 y डबल डैश दैट इज इक्वल टू 2। और यही चीज तो प्रूव करनी है हमें, आई थिंक सो। क्लियर हुआ? सर हमने जब वो लॉग का डेरिवेटिव लिया ऊपर तो फिर x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा? अच्छा तेरे को ये नहीं पता चला ना कि ये कैसे आया? यस देख 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 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 बाय x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। या तो कोई डाउट? ठीक है, यस सर। ये 2 2 कटा, एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा तो ये बचा 1 बाय x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, तो ये दोनों कटे तो क्या बचा 1 बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब क्लियर है? यस चलो ठीक। सिक्स्थ में क्या चीज है आपकी कि y इक्वल टू x इक्वल टू cos t एंड y इक्वल टू साइन क्यूब t, ठीक। अच्छा तो अब मेरे को प्रूव करना है y डबल डैश प्लस इसके अंदर देखो वैल्यू वापस बाद में सब्स्टिट्यूट वगैरह करनी पड़ेगी, प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर t इंटू 5 कॉस स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है ये चीज। अच्छा अब ध्यान से देखो, सबसे पहले dy बाई dx निकाला तो dy बाई dx इज नथिंग बट dy बाई dt, तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t डिवाइडेड बाय कॉस t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, एक साइन t कटा तो ये आ गया माइनस 3 साइन t कॉस t, ठीक। अच्छा dy बाई dx निकालना है अभी, तो dy बाई dx का फिर से डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव, ठीक, तो वो आ गया माइनस 3 एज इट इज d बाई dx ऑफ साइन t कॉस t, ठीक, तो ये चला जाएगा y डबल डैश दैट इज इक्वल टू माइनस 3 एज इट इज। अच्छा अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल के अंदर पहले साइन t का डेरिवेटिव cos t, तो cos t इंटू cos t cos स्क्वायर t माइनस साइन t प्लस साइन t एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t तो माइनस साइन स्क्वायर t, तो ये चीज बन गई, तो ये आ गया y डबल डैश, ठीक है। तो देखो अब लेफ्ट हैंड, हाँ जी dt by dx भी आएगा तो इंटू dt बाई dx, बिल्कुल इंटू dt बाई dx, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे आएगा इंटू dt बाई dx, ठीक है। अच्छा dt बाई dx है क्या चीज, यहां से निकाला dx बाई dt दैट इज माइनस साइन t, तो dt बाई dx आ गया माइनस 1 बाय साइन t, तो ये आ गया माइनस 3 बाय माइनस 1 बाय साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, ये दोनों कटे, ठीक। अच्छा और जो साइन t है राइट एज सच तो कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं y डबल डैश इंटू y डैश प्लस y डैश का स्क्वायर निकालते हैं, तो y that is nothing but sin cube t into y double dash, so that is 3 by sin t into cos square t minus sin square t, ठीक, ये चीज आ गई, प्लस ये आ गया हमारा y इंटू y डैश y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर तो y डैश का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज ये जो चीज निकाली थी इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 sin square t cos square t, तो ये आ गया 9 sin square t cos square t, ठीक। तो देखो ये क्या जा रहा है, ये इसके साथ कटा तो स्क्वायर आ गया, तो 3 sin square t 3 sin square t कॉमन आ जाएगा, तो 3 sin square t कॉमन बचेगा इधर हमारा दैट इज cos square t माइनस sin square t प्लस 3 cos square t, तो 3 cos square t, तो ये टोटल मिलके हो गया 3 sin square t प्लस 4 cos square t माइनस sin square t, तो अब यहाँ पे हमें टोटल चाहिए बिल्कुल cos square t, तो हो गया ये sin square t की जगह लिख दिया हमने 1 माइनस cos square t इंटू माइनस 4 cos square t एंड यहाँ पे आ गया 3 sin square t, तो ये बन गया 3 sin square t इंटू ये ऐड होके 5 cos square t माइनस 1, तो ये फाइनल आंसर, तो ये चीज प्रूव करनी थी। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है और बताओ। फोर्थ क्वेश्चन, और सर एक सेकंड स्लाइड थोड़ी सी ऊपर करना। कहाँ तक?
सर जब हमने साइन क्यूब टी से काट दिया एंड में जाके, जो हम वो वैल्यूज पुट कर चुके थे। ये सर एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। हाँ जी सर। ठीक है, y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस। अरे ये तो बड़ा सिंपल है। सर ये तो स्क्वेयरिंग हो रही है ना यहाँ पे, हाँ, y डैश का स्क्वायर था ना। तो हमने y डैश का स्क्वायर ही तो डाला इधर, तभी तो 3 sin माइनस 3 sin t cos t था ना y डैश। देखो उसका स्क्वायर 9 sin स्क्वायर t cos t आ गया। तो y डैश तो 3 sin स्क्वायर t into cos t नहीं था मैडम जी ये देखो 3 sin t cos t, ये। ठीक है, हाँ जी ओके सर। तो उसका स्क्वायर डाला ना हमने फिर। अच्छा मैं वो ले रही थी dx by dt। ओके dy नहीं by नहीं 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 डी y डैश मतलब dy by dx। हाँ जी ओके। ठीक है, चले आगे। हाँ जी सर। चलो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू e की पावर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस एक्स। तो देखो y डैश क्या आ रहा है, a e की पावर 2x इंटू 2 प्लस b ये e की सॉरी ये b e की पावर माइनस एक्स, तो b e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस एक्स, दैट इज y डैश। फिर y डबल डैश किया तो 2a e की पावर 2x इंटू 2 माइनस b e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो ये बन जाएगा 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस एक्स, दैट इज y डबल डैश। ठीक, अब कुछ नहीं करना, जो चीज स्टेटमेंट प्रूव करनी है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो स्टेटमेंट क्या प्रूव करने में कि y डबल डैश माइनस y माइनस 2y माइनस y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी जगह 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x माइनस ऑफ y डैश, तो y डैश क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस x माइनस 2y, तो दैट इज 2 इंटू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x। ठीक, ये चीज। अब देखो जरा, ये माइनस 2a और ये प्लस 4a, तो ये दोनों तीनों कटेंगे। ठीक, ये b e की पावर माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस e की पावर माइनस x, और ये माइनस 2 इधर जाके माइनस 2b e की पावर माइनस x, तो ये भी कट के 0, तो ऑब्वियसली इक्वल टू 0। राशि क्लियर है? हाँ जी सर मैं ना पता नहीं जैसे AE 2x है उसको मैंने u ले लिया, BE माइनस x को मैंने v ले लिया था। नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में उस केस में आपका पता क्या होगा, ये 2x का जो डेरिवेटिव है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 वो हो नहीं पाएगा। हाँ जी सर, वो ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था। मत करो वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मत करो ऐसे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन करने की सीखना। ठीक है, चलो और बताओ। तो एक्सरसाइज का डाउट है 5.8। हाँ जी, एक्सरसाइज 5.8 का कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। एक सेकंड, एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 3। तो f इज फ्रॉम -5 to 5 to r। ठीक, तो फंक्शन जो है 5 NCERT सॉरी थर्ड क्वेश्चन NCERT 5.8। हाँ, तो -5 to 5 से लेके r। से लेके r, हाँ जी, इज ए डिफरेंशियल फंक्शन। अच्छा वो डिफरेंशियल दे रखा है, एंड इफ f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। ठीक, इफ f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर, ठीक, then prove that कि f of -5 is not equal to f of 5। ठीक, ये बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब समझ नहीं आया। f इनवर्स ऑफ x does not vanish anywhere। does not vanish का मतलब है it is not equal to 0 anywhere। vanish का मतलब होता है 0, वैल्यू 0। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि f डैश x
is not equal to 0 for any x that belongs to -5 to 5. ठीक, ये 0 है ही नहीं कभी, बात समझे? ठीक, अच्छा अब याद करो मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम हमारी क्या थी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, और जो कि दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में, डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो डिफरेंशिएबल देने का मतलब वो कंटिन्यूअस है। ठीक, तभी डिफरेंशिएबल होगा ना जब वो कंटिन्यूअस होगा, राइट? तो क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दे रखा है। अब अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम हमारा f डैश c मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइडेड बाय a माइनस b। बात समझे? अब ये वाली थ्योरम मैंने लगाई -5 to 5 के बीच में, बात समझे? तो ये बन जाएगा f डैश c मस्ट बी इक्वल टू f of 5 minus f of -5 divided by 5 minus of -5, तो that is nothing but f of 5 minus f of -5 divided by 10। बात समझे? हाँ जी, क्लियर है? जी सर। हाँ जी। अच्छा, अब उसने बोला है कि ये चीज कभी 0 जा ही नहीं रही, यानी कि ये टोटल चीज कभी 0 नहीं होगी, यानी कि f of 5 minus f of -5 divided by 10 is not equal to 0। बात समझे? हाँ जी। तो ये 10 को मल्टीप्लाई किया तो f of 5 minus f of -5 does not equal to 0, यानी कि f of 5 does not equal to f of -5, यानी कि ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। बात समझे? हाँ जी सर। डन, ये प्रूव करना था। ओके सर। ठीक है, और बताओ सर सेकंड क्वेश्चन। राशि क्या बोल रहे हो? मैंने कहा सर आपने 5.2 का होमवर्क नहीं दिया अभी तक। 5.2 एक्चुअली में हमने स्टार्टिंग में काफी हद तक क्वेश्चंस के अंदर ही हमने एक्सरसाइज में कर ली थी, सॉरी जो हमने एग्जांपल्स वगैरह किए थे, तो इसलिए मैंने उसका डेरिवेटिव का जो द्वारा था वो मैंने नहीं दिया था, वो बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज थी हमारी। ओके सर। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो फुल कंप्लीट ट्राई, कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट्स ले लूंगा। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन इफ द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखो पहली बात तो रोल्स थ्योरम हमारी बोलती क्या है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, तो इसका क्या बोलते हैं वो कि डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 0 रहेगा। ठीक, ये चीज। अच्छा, अब इसका कन्वर्स क्या है कि अगर डेरिवेटिव 0 रहेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b रहेगा। ठीक, ये चीज बात समझे भाई? यस सर। भाई पहली बात तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम जो होती है ना वो ट्रू नहीं होती, पहली बात तो ये समझ ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान ले ये a एंड b है, ठीक, ये ऐसा फंक्शन है, ठीक, ऐसा फंक्शन है। ठीक, अब देख a पे एंड b पे आउटपुट सेम आ रहा है। हाँ भाई, यस सर। बीच में एक पॉइंट है जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जा रही है, तो यानी कि डेरिवेटिव 0 है यहाँ पे, तो डेरिवेटिव तो 0 जा रहा है, बट क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नो सर। डिफरेंशिएबल है? नो सर। a इक्वल टू b स्टिल आ रहा है, राइट? तो ये तीनों की तीनों कंडीशन वैलिड नहीं है अगर डेरिवेटिव 0 है, तो कन्वर्स तो पहली बात तो ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है, कन्वर्स नहीं बोल सकते। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते हैं कि कन्वर्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। ठीक है जी, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी कि इन जनरल नहीं बोल सकते। अब ध्यान से देख, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है वो, f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x एंड x बिलोंग्स टू 5 to 9। अब ध्यान से देख, 5 to 9 के बीच में ये फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 6 पे ब्रेक करेगा, 7 पे ब्रेक करेगा, 8 पे ब्रेक करेगा, 9 पे ब्रेक करेगा, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे ये ब्रेक करता है ना फंक्शन। यस सर। राइट, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही नहीं है इस इंटरवल के बीच में। ओके सर। बात समझा? यस सर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो -2 to 2 है, अगेन नॉट एप्लीकेबल। यस सर। क्योंकि बीच में 1 -1 0 आ रहा है, राइट? तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस रहेगा, तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक, थर्ड पार्ट देख, थर्ड पार्ट क्या जा रहा है? थर्ड पार्ट है हमारा f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2। राइट, अब देख ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहता है। बात समझा? यस सर। लेकिन क्या 1 और 2 पे वैल्यू सेम आ रही है? नहीं आ रही। यस सर। राइट, तो रोल्स थ्योरम अगेन एप्लीकेबल नहीं है। ओके सर। राइट, तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। बात समझा? यस सर। डन, और बता। बस। चलो ठीक, डन।
हाँ जी, फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल a to b, ठीक, वेयर a is 1 and b is 3, 1 and 3, ठीक, बेसिकली इस इंटरवल के अंदर हमें वेरीफाई करनी है। अच्छा, फाइंड ऑल सी वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो पहली बात तो ये चीज चेक करो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 1 to 3 के बीच में ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो रहेगा। नाउ लेट्स सी एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 क्यूब माइनस 5 माइनस 3, तो दैट इज नथिंग बट माइनस 8 माइनस 7। एंड एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है, 3 का क्यूब दैट इज 27 माइनस 3 से 9 9 5 द 45 माइनस 3 3 द 9, तो दैट इज नथिंग बट ये कितना चला गया, ये तो बराबर ही नहीं आ रहे। अच्छा, पहली बात तो मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर तो बराबर होने जरूरी भी नहीं है यार, जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो हमने ये चीज देखी, ये कितना आ रहा है अभी, 27 में से ये गए तो माइनस 18, तो माइनस 27 आ गए, ठीक। अच्छा, अब यस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल क्योंकि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक। अच्छा, अब एप्लीकेबल वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमने एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी एफ ऑफ a divided by b minus a, तो that means minus 27 minus of minus 7 divided by 3 minus 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका minus 27 plus 7 divided by 2, so that is nothing but minus 20 by 2, तो that is nothing but minus 10। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, क्लियर है? जी, तो एफ डैश सी 10 होना चाहिए, तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है। तो लेट्स सी कि क्या एफ डैश सी कहीं पे 10 आ रहा है क्या, तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो डेरिवेटिव क्या जा रहा है इसका, दैट इज एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी सर वहाँ पे जो है हमारा एफ ऑफ 3 वो मेरे पास तो 21 है। आपका 21 आ रहा है, चेक करते हैं। तो हाँ जी। 3 9 3 27 माइनस 9 3 3 9 9 5 था 45, ठीक, एंड माइनस 3 3 9, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि 45 में से 27 गए तो 18 होता है, हाँ जी। तो माइनस 18 एंड माइनस 9 माइनस 27, तो माइनस 27 होता है। हाँ जी रूपल, माइनस 27 आ रहा है, ओके ठीक ठीक। तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5 to the 10 x माइनस 3, now this must be equal to माइनस 10, ठीक। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 10x, ये इधर आके प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x कॉमन 3x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 या फिर 7/3। अब ध्यान से देखो क्लियरली 7/3 जो होता है दैट इज 2.66, ये हमारा 1 to 3 के बीच में लाई करता है, राइट। तो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, वेरीफाइड, बात समझे, हेंस वेरीफाइड। इसके बाद क्या हमें चेक करना है कि फॉर ऑल सी दिस फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, सी निकालना जिसके लिए एफ डैश सी 0 जा रहा है, तो एफ डैश सी हमारा ये आ रहा है, राइट, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, तो इसको इक्वल टू 0 करना, ये सेकंड पार्ट है। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x, अच्छा एक सेकंड, तो x की वैल्यू जो आ रही है ये स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, माइनस b यानी कि 10 प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c दैट इज माइनस 3, तो प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2 इंटू 3। तो ये दो वैल्यूज आ रही है x की जहां पे डेरिवेटिव जो है 0 जा रहा है। अब देखना कि क्या ये वैल्यू जो है ये 1 to 3 के बीच में बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही, ठीक। तो देखो जरा क्या आ रहा है, 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 3 9 9 4 का 36, तो 136 डिवाइडेड बाय 3 2 6, ठीक है। अच्छा 4 पे ये चीज बाहर आ जाएगी, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 पे कटा तो ये बना 4 3 का 4 4 का,
ठीक, तो 2 पे घटा तो 5 3, तो 5 प्लस माइनस √34/3। ठीक, अच्छा ये जो चीज है ये जाएगी तुम्हारी √34, ये जाएगा तुम्हारा 5 पॉइंट आई थिंक 8 या 8.5 जाएगा, 5.85 के करीब जाएगा। ठीक, आई थिंक सो 5.85 के करीब जाएगा। लेट मी सी, नहीं 5.9, 34 है ना। ठीक, तो हम्म 5.83 के करीब जा रहा है। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस 5.83 डिवाइडेड बाय 3, तो एक बार प्लस होगा तो 10.83 डिवाइडेड बाय 3 एंड दूसरी बार माइनस 0.83 डिवाइडेड बाय 3। देखो तो ना ये 1 to 3 के बीच में आ रहा, ना ये 1 to 3 के बीच में आ रहा है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है कि फॉर नो सी दैट बिलोंग्स टू 1 to 3 f dash c is equal to 0, यानी कि 1 to 3 के बीच में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 नहीं जा रहा। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर है? हेलो, ठीक है ठीक है। और सर सिक्स्थ, examine the applicability of mean value theorem for all the three functions given in the example 2। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम बतानी है, तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी रूपल कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यस ठीक, तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में देखो हमारा कंटीन्यूअस ही नहीं आ रहा, राइट। वो बॉक्स एक्स जो होता है वो टूटता है 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, राइट। सेकंड पार्ट के अंदर भी -1 0 1 पे टूटेगा, तो पहले दो पार्ट्स पे तो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, थर्ड पार्ट की बात Yes, करते हैं, तो थर्ड पार्ट के अंदर वो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल जा रहा है, तो थर्ड पार्ट के ऊपर डेफिनेटली एप्लीकेबल है, राइट। तो थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंगली अभी हम करते हैं। ठीक, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, f of x is equal to x square minus 1 when x belongs to 1 to 2, तो f dash c must be equal to, ठीक, f of 2 minus f of 1 divided by 2 minus 1, तो that f of 2 की वैल्यू क्या है 2 to the 4, 4 minus 1 3, minus f of 1 की वैल्यू क्या है 1 minus 1 0 divided by 2 minus 1 is 1, तो that is 3। तो f dash c जो है वो 3 होना चाहिए। तो f dash c कितना, मतलब ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट 1 to 2 के बीच में इसका जो डेरिवेटिव है किसी ना किसी पॉइंट पे 3 जाएगा। तो लेट्स वेरीफाई इट। वेरीफाई करने के लिए हमने डेरिवेटिव निकाला f dash c, वो कितना आ गया, f dash x वो कितना आ गया 2x, और दिस शुड बी 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, तो बिल्कुल विच बिलोंग्स टू 1 to 2 हेंस वेरीफाइड, क्योंकि 1 to 2 के बीच में यस एक पॉइंट आया जहां पे इसका डेरिवेटिव 3 जाएगा। ऊपर क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम, चलो डन डन, थैंक यू।